ईरान से बलूचिस्तान आटे की स्मगलिंग। जब ईरान से आटा 22 रुपये फी किलो मिल रहा है तो क्यों ना मंगवाएं। इस वक्त पंजाब से आटा और गंदुम आना बंद है। कुछ अरसा आता रहा, अब पिछले 20 दिनों से बिल्कुल बंद है। हुकूमत बलूचिस्तान शोर मचा रही है कि आटा दे दे, लेकिन कहीं से कुछ जवाब नहीं मिल रहा है। ऐसी सूरत में ईरानी बॉर्डर से आने वाले आटे से काम चल रहा है। गवादर से ताल्लुक़ रखने वाले मीर बहराम बलोच बताते हैं कि यहाँ ईरान से स्मगल होकर पहुँचने वाला आटा भी कभी कभार कम पड़ जाता है। बहराम और उनका ख़ानदान आटे की कम अज़ कम 2 बोरियां जमा करके रखते हैं, लेकिन 3 माह से 1 बोरी लाने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। BBC से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान से आटा आने के बाद अब हालात कुछ हद तक बेहतर हैं, लेकिन ये भी कभी कभार कम आता है क्योंकि ईरान में इंतज़ामिया लोगों पर पाबंदी लगा देती है। हमें तो सिर्फ बच्चों को ये बताना होता है कि रात को उन्हें रोटी मिलेगी या नहीं। पाकिस्तान में आटे का बहरान आते ही सूबा बलूचिस्तान और ख़ास तौर से गवादर के ताजिरों ने मुख्तलिफ रास्तों से सस्ता आटा मंगवाना शुरू कर दिया है। इसकी एक मिसाल गवादर के हालिया दौरे के दौरान देखने में आई। यहाँ पर ईरानी बॉर्डर नज़दीक होने के नतीजे में पिछले 3 माह से ईरानी आटा पहुँच रहा है। यह अमूमी तौर पर गैर कानूनी रास्ते से गवादर पहुँचता है, लेकिन ताजिरों के मुताबिक ये यहाँ के अवाम को रिलीफ देता है। आटा फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नायब सदर नासिर खान ने बताया कि आटे पर कोई टैक्स नहीं है और उसकी इंपोर्ट पर भी पाबंदी है क्योंकि ये बुनियादी ज़रूरत की अशिया में शामिल है। लेकिन सिंध और पंजाब के ज़िले रास्ते बंद होने की वजह से पाकिस्तान के बाकी सूबों की तरह यहाँ भी बहरान की सूरत पैदा हो गई है, जिसके नतीजे में अगर लोग ईरान से आटा मंगवा रहे हैं तो क्यों नहीं। इस वक्त कराची से भी आटा गवादर पहुंच रहा है, जो तकरीबन 150 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मिल रहा है, लेकिन अब भी चंद लोग हैं जो ताजिरान के गोदाम तक पहुंचकर ईरानी आटे का ही पूछते हैं। बहराम ने बताया कि इसका एक फ़ायदा यह है कि ईरानी आटा चक्कू का होता है और तबीयत पर गरा नहीं पड़ता, जबकि यहाँ कराची से पहुँचने वाला आटा ज़रूरत से ज़्यादा रिफ़ाइन किया हुआ होता है, जो शायद कुछ लोगों को पसंद आए, लेकिन मेरे ख़ानदान के लिए मैं नहीं लेता। गवादर के एक गोदाम के सामने नीले रंग की गाड़ियाँ पिकअप ट्रक ये बोरियां लाती हैं। इन पिकअप ट्रक्स का कद छोटा होने की वजह से इसमें एक वक्त में सिर्फ 25 बोरियां आ सकती हैं, और क्योंकि ये सामान गैर कानूनी रास्ते लेकिन बलूचिस्तान इंतज़ामिया के सामने से आता है, इसलिए इन गाड़ियों को नहीं रोका जाता। इस वक्त पसंद नापसंद से बालातर होकर कुछ लोग जिस किस्म का आटा मार्केट से मिल सकता है ले लेते हैं। ये कोई पहली बार नहीं है कि बलूचिस्तान से मुत्तसिल ईरान के बॉर्डर से अशिया खुर्द व नोश आने की बात छड़ी हो, लेकिन वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से इस सरहद पर बाकायदा तौर पर तिजारत फाल नहीं। आटा सूबाई हुकूमत के तर्जुमान बताते हैं कि मामलात कुछ हद तक पेचीदा है। अप्रैल 2021 में हुकूमत पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक मुआहिदा तय हुआ था। इस मुआहदे का पस मंज़र यही था कि चूंकि ईरान की सरहद पर बाड़ लगाई जा रही है, इसके नतीजे में ईरान से मुत्तसिल बलूचिस्तान के अज़ला का रोज़गार मुतासिर न हो जाए। ये जो एक इनफॉर्मल तिजारत दोनों ममालिक के दरमियान जारी है, वो एक फॉर्मल शक्ल इख्तियार कर ले। बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत से वाबस्ता सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स आबिद सलीम ने बताया कि पाकिस्तान और ईरान की सरहद पर इस तरह की 3 मार्केट्स बन रही हैं और बाकी 3 दूसरे मरहले में बनेंगी। इन 3 में से एक तुर्बत से आगे मंद के मकाम पर मुकम्मल हो गई है, जबकि इसकी इफ्तिताही तकरीब भी प्लान हो रही है। इसे मुनपशें ज्वाइंट बॉर्डर मार्केट कहते हैं। दूसरी बॉर्डर मार्केट बन रही है पंजगुर में। चिक कोहाक मार्केट पाकिस्तान की तरफ चिक है और ईरान की तरफ कोहाक है। ये मार्केट भी तकमील होने वाली है। ये भी पढ़िए। 25 की रोटी 30 रुपए का नान। पाकिस्तान में आटा गरीब की पहुंच से बाहर क्यों? वो आटा नहीं मिल रहा जिसके लिए रोज़ाना मजदूरी छोड़ता हूँ। हम ट्रालर माफिया का मुकाबला नहीं कर सकते, उनके पास बंदूकें होती हैं। उनके मुताबिक तीसरी मार्केट गवादर की तरफ बन रही है, जिसे गद रीमदान बॉर्डर कहते हैं।
यहाँ पर बार्टर ट्रेड होगी, जिसका मतलब है कि दोनों ममालिक एक दूसरे को सामान के बदले सामान देंगे। दोनों जानिब सरहद पर ताजिर या दुकानदार अपना सामान लेकर बैठेंगे और हफ्ते में 3 या 4 दिन ऐसा हुआ करेगा। इस वक्त जिन अशिया को बार्टर करने की बात हो रही है, इनमें आटा भी शामिल है। हाल ही में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मजीद 39 याददाश्तों पर दस्तखत हुए हैं। इससे पहले जाहिदान और क्वेटा चैम्बर्स के दरमियान भी मुआहदों पर दस्तखत हुए थे। आटा आबिद सलीम ने बताया कि इस दौरान हुकूमत पाकिस्तान ने क्वेटा चैम्बर की पुष्टपनाही करते हुए उन्हें पूरा सिस्टम तैयार करके दिया, जिनमें कवायद व ज़वाबित के साथ ये बात भी शामिल थी कि किस तरह से तिजारत होगी। लेकिन जाहिदान से आने वाले चैम्बर का ईरान की हुकूमत ने साथ नहीं दिया, जिसके नतीजे में जिस तरह की तिजारत की हम लोग तवक्को कर रहे थे, वो अभी तक शुरू नहीं हुई है। इस ताख़ीर की एक वजह ईरान के सूबे सिस्तान और बलूचिस्तान के शहर जाहिदान में जारी एहतजाज है। ताजिर बताते हैं कि मुआहदों पर बातचीत मुकम्मल होने के बाद एहतजाज में जब तेज़ी आई तो जाहिदान में मोबाइल नेटवर्क और व्हाट्सएप बंद होने की वजह से किसी से बात नहीं हो सकी। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज आबिद ने बताया कि तासुर यही मिल रहा है कि तेहरान जाहिदान चैम्बर के साथ क्वेटा चैम्बर के तिजारती मुआहदे आगे नहीं बढ़ाना चाहता। उन्होंने बताया कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स भी बने हुए हैं, जिनका मतलब है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और कस्टम डिपार्टमेंट की टीम यहाँ मौजूद होती है, और जो भी सामान इस वक्त ईरान से पाकिस्तान आ रहा है, इस पर टैक्स लग रहा है, जिनमें बिस्कुट, दही, दूध, खाना पकाने वाला ऑयल वगैरह शामिल है। इन चीज़ों में अभी तक आटा शामिल नहीं है। आबिद सलीम ने कहा कि ईरान में एक सूबे से दूसरे सूबे तक भी आटा खासा रेगुलेट होकर आता है, तो इस आटे का पाकिस्तान आना दूर की बात है। लेकिन गवादर के अंजुमन ताजिरान के सदर गुलाम हुसैन दश्ती ने बताया कि इस वक्त ईरान से आटा आ रहा है। बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में इस वक्त गैर कानूनी रास्तों से आटा पहुंच रहा है, लेकिन माजी में ईरान से आने वाली चीज़ों के मुकाबले में इस आटे की मिकदार कम है। आटा हम लोग तकरीबन 20 से 25 आटे की बोरियां मंगवा रहे हैं, और ऐसा पिछले 2-3 माह से कर रहे हैं। और क्यों ना मंगवाएं जब यही आटा हमें ईरान से 22 रुपये फ़ी किलो मिल रहा है, जिसे हम यहाँ पर 95 रुपये फ़ी किलो बेचते हैं, और यहाँ पर 150 रुपये फ़ी किलो मिल रहा है। तो आप खुद सोच लें, जिसे खाना खाना है वो कम कीमत वाला ही खाएगा। FPCCI के नासिर खान ने कहा कि पिछले 2 साल से गंदम की फसल कम हो रही है। इमरान खान साहब के दून हुकूमत से उन्होंने इंपोर्ट शुरू कर दी थी, लेकिन हुकूमत ने जब देखा कि आलमी मंडी में रेट बढ़ गए हैं तो उन्होंने इंपोर्ट बंद कर दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हालिया सैलाब के नतीजे में इससे गंदम की फसल को मजीद नुकसान पहुंचा। यहाँ आने वाला आटा ताजिकिस्तान से ईरान, ईरान से पाकिस्तान और फिर अफगानिस्तान पहुंचता है, और उसी तरह ईरान और अफगानिस्तान से भी पाकिस्तान आता है। पंजाब में आटे की कीमत में इजाफे के बाद वहां से आटा आना बंद हो गया। नासिर खान ने कहा कि ऐसे में हमारे चंद ऐसे भी डीलर्स हैं जो इस पाबंदी वाले आटे के ट्रक को 50,000 रुपये से 1.5 लाख रुपए रिश्वत देकर बलूचिस्तान में लेकर आए। अब जब ये बंद होगा तो ईरान से आटे को तरजीह दी जाएगी।